तो आज आपकी क्लास होने वाली है जो रेलवे के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। इस क्लास में हम साइंस के 50 क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और अपना जो जितना भी स्कोर रहेगा उसको कमेंट में बताना है। और आप इससे पता चल जाएगा कि आपका इस तरह आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिए और चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने से देखना पड़ेगा कितना स्कोर हुआ है आपका और उस हिसाब से आप अपना देखेंगे कौन सा सही हो रहा है ज़्यादा, कौन सा गलत हो रहा है। सभी को और एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने और लास्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ आपका उसको बताना है कमेंट में, स्कोर कितना रहा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य का पीएच मान पूछा है रक्त का, तो यहाँ पर 7.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछता है, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? आप सबसे पहले आपको आंसर दिमाग में पहले सोचना है। ठीक है, आपको पहले आंसर करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा नियम, याद रखेंगे तीसरा नियम। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई पूछा है तो ये तो काफ़ी सरल है, यहाँ पर तो ओम ही आ जाएगा। ठीक है, ओम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ओहो, ये तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट में। पानी का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र बताइए कमेंट में। ठीक है, इसको कमेंट में बताना है, इसको मैं छोड़ रही हूँ इसको। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। चलो इसका आंसर मैं बता ही देती हूँ, H2O। ठीक है, पहला ऑप्शन। और आपको बताना है कमेंट में, इसके बदले दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। ठीक है, उसको बताओ। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में? यकृत है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है? यहाँ पर ठोस। ठीक है, याद रखेंगे ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग पूछा है तो यहाँ पर विटामिन ए, याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। ठीक है, हेनरी बेकरेल ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष पूछा है, प्रकाश वर्ष दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष का माप दूरी है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए फटाफट अगला प्रश्न, किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया तो आयरन की कमी से होता है ना, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, याद रख लेंगे सभी स्टूडेंट। अब आने वाला है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको बताना है, ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है, डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न काफ़ी सरल है और काफ़ी पुराना भी है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कितना हड्डी होता है, काफ़ी सरल है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मतलब नाम से जाना जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर मंगल ग्रह हो जाएगा, याद रख लेंगे।
अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? बैटरी में किया जाता है किसका? तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को उपयोग किया जाता है बैटरी में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो मानव शरीर में शुद्धिकरण गुर्दा से किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो यहाँ पर प्रकाश की चाल पूछा है तो निर्वात में होती है, याद रखेंगे, निर्वात में होती है सबसे अधिक। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग पूछा है तो विटामिन सी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान की हड्डी है। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो कितना होता है? और जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लाते हैं वो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो अपना सिलेक्शन पाने के लिए आप इस सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी बैच नहीं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, 100 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति है। ठीक है, याद रखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो यहाँ श्वसन प्रक्रिया में आपको तो पता ही होगा, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। ठीक है, याद रखेंगे, पारा। अगला प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का पूछा है ना, तो ऊर्जा का क्या होगा यहाँ पर? जूल। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो ये तो काफ़ी सरल है, इसका आंसर ना आप मेरे को कमेंट में बताओ। देखते हैं आज किसको किसको इसका आंसर पता था। और लास्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो इसमें क्या है? लैक्टोबैसिल्स। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और अपना स्कोर देखते चलिए कितना आपका आंसर सही हो रहा है। लास्ट में कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना आपका स्कोर कितना रहा है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है, 8 मिनट, याद रखेंगे, 8 मिनट। अगला प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के कारण होता है। ठीक है, जाइलम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आयरन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयरन धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कौन सा करता है? यहाँ पर विटामिन डी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम किससे संबंधित है? करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, ये सभी से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है?
तो कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? तो पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है, ठीक है, अपना भोजन। अगला प्रश्न, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण ऑक्सीजन है, ठीक है, याद रखेंगे ऑक्सीजन है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? तो ये तो काफ़ी सरल है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? तो यहाँ पास हो जाएगा शुक्र, याद रखेंगे शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर का पूछा है, तो ये यहाँ पास क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पास क्या पूछा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत किस में होती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत किस में होती है पूछा है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पता लगा ही लेना है, मतलब याद कर ही लेना है। तो समताप मंडल में होता है। ओजोन परत किस में होता है? समताप मंडल में होता है, याद रखेंगे। अब चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? यहाँ पर आंसर में हो जाएगा केसिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास कैसा लगा बताइए, सेशन कैसा लगा है कमेंट में बताना ना भूले, और आपका स्कोर क्या रहा है उसको कमेंट में बताइए, और उस हिसाब से आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।